अभी हम मौजूद हैं सिमरिया प्रखंड के कसारी पंचायत में। आइए, यहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि इन्हीं के पड़ोसी और या गोतिया के हैं या भाई के हैं, उनके द्वारा मचान में आग लगा दी गई और यहाँ पे रखे ब्रेजा कार को भी हल्की जलाई गई है। वो यहाँ इनके परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा गाड़ी और मचान दोनों जलाने की कोशिश की गई। साथ ही इन लोगों को लगातार धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे या फंसा देंगे। इन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा, सागिर के द्वारा और जावेद के द्वारा इन लोगों को फंसाया गया है और झूठे मुकदमे में फंसाकर इन्हें जेल भेजने की लगातार उनके द्वारा कोशिश की जा रही। तो हमको साजिश रचा के केस किया था। कौन? वो मोहम्मद सागिर ने, जो उसका पंचायत भी हुआ, पंचायत में खुद एक्सेप्ट किया कि हम मोटरसाइकिल से गिरे हैं, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जो है 307 लगाया गया, समझे। उसके बाद बराबर वो हमको धमकी दे रहा है कि जहाँ पावेंगे तुम लोगों को जान से मार देंगे, चाहे तुम्हारे घर वाले को मारे, चाहे तुमको मारे, चाहे सरफराज के घर वाले को मारे। और इसी दरमियान जो है से मेरे यहाँ माचा में आग लग गया है और गाड़ी भी जलाने की कोशिश किया गया है। बल्कि देखा जा सकता है उसको कि आग लगाया गया, आग खुद से लगा नहीं बल्कि आग को लगाया गया। इस हिसाब से हमको शक जाता है कि जब धमकी दे रहा था हमको, तो वही उसी का काम है। यही मेरा कहना है। आग कौन लगाया, किस पे शक है? मेरा शक है वही मोहम्मद सागिर पर शक है कि वही लगाया होगा। जबकि धमकी दे रहा था तो वही लगाया होगा, दूसरा कोई नहीं लगाएगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जैनुल आबिदीन है। प्रशासन से उम्मीद करते हैं, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम इससे पहले भी आरक्षी अधीक्षक को दे चुके हैं इसके बारे में कि पुलिस प्रशासन जो है हम लोगों को कुछ जो डर हम लोगों को सता रहा है, जो भय सता रहा है, उससे जो है हम लोगों को निजात दिलाने की कोशिश किया जाए। आप पहले सना किए थे इसके बारे में? जी हाँ, पहले हम आरक्षी अधीक्षक के पास सहना कर चुके हैं, जिसका फोटोकॉपी आपको हम दे देंगे। हाँ, इससे पहले जो है भाई के साथ जो केस मुकदमा हुआ, आपस में जो लड़ाई हुई थी, वो लोग जो है केस मुकदमा किया। उसके बाद जो है से एक दो लड़कों के पास वो धमकी दिया कि वो उसका भाई को जो है वही उसका हाथ है, उसको जो है से बख्शेंगे नहीं, चाहे तो गाड़ी जला देंगे या तो जान से मार देंगे। और वही काम मेरे साथ कर दिए। ठीक। कौन गाड़ी भी जलाया है? जी है, गाड़ी भी जलाया। कौन सा गाड़ी था? ब्रेजा था। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अंसारुल हक। उसको गाड़ी में जला देंगे, चाहे तो उसको कहीं भी पकड़ के मार देंगे, चाहे तो उसको कोई चीज में भी बचाएंगे उसको। कौन बोला था? ये बीरन और फेमस सागिर उसी का नाम है क्या? पुकारू नाम है क्या? सगीर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा शौकत नाम हुआ। आपके सामने दिया था? हाँ। क्या आप झूठ बोल रहे हैं फंसाने के लिए? नहीं, ऐसा क्या झूठ बोलेंगे हम? आपके पास बोला था ना? हाँ, बोला था। ठीक। 8 बजे वो एक मैं फ़ोन किया था बीरन, इसको हम लोग जान कहते हैं बीरनी सड़का जावे, बोला था ये जैनुल मियाँ और अंसारुल को हम ऐसा चीज़ रखे हुए हैं, उन लोग के बर्बाद करके रखे हैं। इतने बोला था हमके बाबू, केस सोलहनामा कर ले, बस इतने बात हुआ। बहुत कुछ हुआ, बल्कि उतना हम विस्तार से नहीं बता सकते हैं, अगर ये धमकी दिया है। आपका नाम? अब्दुल रशीद नाम है। खड़ी थी, इससे पहले जो है वही गाड़ी जलाने का साजिश किया गया, जो इससे पहले बोल चुका था कि उसको जो बर्बाद कर देंगे, गाड़ी जला देंगे। और वही पोल के नीचे ऊपर मचान था, नीचे गाड़ी थी, वो वहाँ पे लकड़ी था, कच्चा लकड़ी था, उसी में पेट्रोल छिड़क के ये पोरा भी जल गया। और लकड़ी जो कच्चा था वो नहीं जल पाया, पोरा जला और गाड़ी भी थोड़ी सी जल गई है। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी इसी जगह पे खड़ी थी, इसी जगह पे खड़ी थी और इसी जगह पे आग लगा। तो आप लोग कैसे बचाएं? आग भाई, अब जब मोहल्ले वाले आवाज़ दिए, हम नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो मोहल्ले वाले आवाज़ दिए कि आग लग गया। उसके बाद सब मोहल्ले वाले दौड़े, उसके बाद जो है यहाँ सब लोग जुटे मोहल्ले वाले, तो फिर यहाँ पे सब बुझाया गया और गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकाला गया। अगर पकड़ लेता गाड़ी को तो मेरा लड़का निकाला था, ड्राइवर था, अगर गर्म हो जाता तो मेरा बेटा भी जाता और मेरा गाड़ी भी चली जाती, बिल्कुल राख हो जाता। मेरा बेटा भी राख होता और गाड़ी भी राख हो जाता। लेकिन खैर ऊपर वाला बचाने वाला थोड़ा सा पकड़ा, उसी दरमियान में पूरे मोहल्ले वाले आए, पूरे साथ दिए और बाहर निकाल दिए। ठीक है। जब यहाँ जब केस कर दिया बीरन,
खेमन। तो हम लोग जो है से पूरा गांव पंचायत बैठे, मुखिया भी थे, सरपंच थे, उप मुखिया थे, जरा चुप रहिए आप सभी थे। तो उसी बीच में वो उसको पूछा गया खेमन को, तो यही बताया कि हम मोटरसाइकिल से गिरे थे, इसको फंसाने कह के साजिश किए हैं, फंसाने कह के केस किए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये सही हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है। ये जो कर रहा है इसे गलत कर रहा है। यहाँ 100 आदमी के बीच में जब वो बयान दिया कि हम मोटरसाइकिल से गिरे हैं, इसको फंसाने कह के हम केस किए हैं, तो उसको हम लोग 16 कर कहे कि इसको 16 कर लो तुम लोग। आखिर इस तरीके से लड़ते कहाँ रहोगे, अपने गोतिया है। तो यही सब पंचायत में फैसला हुआ और फिर वो नहीं माना। तो केस खत्म हुआ अभी तक? नहीं कहाँ हुआ है, तो बराबर धमकी देते ही जा रहा है। वो जो केस किया है तो झूठा केस किया है। वो गिरा था मोटरसाइकिल से, जांच पड़ताल में आए, वो सारा चीज़ आदमी बताया यहाँ कि उसको मारा पीटा कोई नहीं है, वो मोटरसाइकिल से गिरा, उसी में उस पर केस किया है फंसाने कह के। यहाँ तो 100 आदमी के बीच में बात किया है पंचायत में। चलिए ठीक। जो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें किनके बीच लड़ाई हुआ था? जैनुल आबिदीन थे और दूसरा सगीर अहमद। इन लोग दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके एक दिन बाद यहाँ पे गांव में हम लोग पंचायत किए थे। तो जो केस में दिया गया था तो उन लोग स्वीकार किया था कि हम लोग ये ऐसा फंसाने के लिए किए थे। कौन किया, ऐसा किया था? सागिर। उसके बाद प्रशासन जब आई छानबीन के लिए, तो उस समय छानबीन में हम लोग यही चीज़ बताएं जो चीज़ पंचायत में बात आया। तो उसको फिर हमको लेटर पैड में लिख के मांगा गया था। तो लेटर पैड में लिख करके जो हुआ था वो हम लोग दिए थे। कौन मांगे थे लेटर पैड में लिख के? ये मांगे थे गोकरण सर। कौन है गोकरण? केस का आयु है। केस का आयु है। तो उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद तो अभी तक मैटर चल ही रहा है, कहाँ कुछ हुआ? अभी तक मामला रफा दफा नहीं हुआ? नहीं हुआ। मामला है कि मोहम्मद इसराइल, सरफराज, जैनुल आबिदीन और इस सगीर, इसमें अपन गोतिया के चक्कर में एक इनका दादा जो है से बिल्कुल परेशान है, बूढ़ा हो गया है, उसको लकवा मार दिया है। उसको ये लोग इलाज नहीं करवा रहे थे, जिसको चलते ये लोग जो है से कुछ बातचीत किए उनको साथ। उसी में जो है से आपस में लोगों में कुछ तू मैंने हुआ, तो फटाफटी वहाँ हुआ। किसी को कपार नहीं फटा था, किसी को किस तरह का और नुकसान, यानी खून नहीं बहा था, अरे फटाफटी हुआ, लोग गाँव वाला छोड़ा दिया था। उसके बाद सगीर जाके केस कर दिया। केस करने के बाद जो है से बाद में जो है से एक लड़की का भी केस दिया गया था। हाँ, और उसके बाद बिहान पहले हम लोग पूरा गांव वाला मिल के दोनों फरीक को बुला के और समझा बुझा के उन लोग को केस ख़त्म करने के लिए बोले। सगीर से पूछा गया कि तुमको यहाँ लोग बताता है कि इसको कपार नहीं फटा था और वैसा खून नहीं बहा था, ये हुआ कैसे, सो तुम बताओ। तो बताया कि हम वैसे इसको फंसाने के लिए साजिश किए थे। तो वहाँ जो है टोटल मुखिया प्रतिनिधि वगैरह, टोटल पंचायत समिति सब वहाँ थे। सबके बीच में पूरा गांव के केंदू, कसारी, लोसीना, भगवानपुर सब आदमी वहाँ था। सबके बीच में ये बात को बोला, लेकिन हम लोग दोनों फरीक को फिर मिला जुला के मामला को ख़त्म कर दिए थे कि आप लोग जाके थाना में सोरानामा दे दो और मामला ख़त्म कर दो। लेकिन सोरानामा भी हम लोग यहाँ से लिख के दिलवाए, लेकिन सोरानामा नहीं हुआ। फिर जाँच में अब केस आयु आए तो वहाँ भी जिसको जो बोलना था यही बोला कि किसी तरह से जितना भी केस किया गया झूठा है। यही है कि एक बूढ़ा के चलते इन लोग को झमेला आपस में हुआ है, ये भी बात बोला गया। लेकिन एक प्रति केस जो ऐसे चल गया है जैनुल आबिदीन वगैरह के, इसमें 307 लगा दिया गया है। जो ये लोग थोड़ा सा अपना परेशान है कि अब आखिर हम लोग मारपीट किए भी नहीं है, झूठ मूठ के अब जेल जाना होगा। और दूसरा फरीक के शायद सुनने में पता चलता है कि थाना से ही उनको जमानत मिल गया। और इसी बीच जो है से अब एक पंचायत हम लोग बैठे थे, फिर दोबारे का आखिर तो लोग को साथ हम लोग बतियाए कि 16 कर लो। 16 आखिर काहे नहीं कर रहा, तो उसको बुलाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। फिर 4-5 गांव के आदमी हम लोग बैठे, बुलाने के प्रयास किए, लेकिन वो लोग आने से इनकार कर रहा था। लेकिन फिर भोरे जो है हम लोग प्लान किए कि अब थाना जाएंगे, हर जगह जाएंगे, कि आखिर वो लोग धमकी भी देता है। पंचायत में हम लोग को रिकॉर्डिंग सुनने में आया कि वो किसी को 6 इंची छोटा करने का धमकी दे रहा है, किसी को जान मारने का धमकी दे रहा है। ये सब पंचायत में बात आया, तो हम लोग उसको बुलाने बड़ी प्रयास किए। लास्ट में सवेरे जो है से वो एक हमारा सदर के पास बोला
कि हम वहाँ से आ रहे हैं, जुमा के आवेंगे। लेकिन जुमा के वो आने के बजाय क्या किया, उल्टी मेरा फिर जवाब दे दिया सदर साहब को कि हम नहीं आवेंगे। और उसके बाद जो है से फिर एक इनका रात में जो है से माचा में आग लग गया। अब हम तो किसी को नहीं देखे हैं कौन लगाया, लेकिन उसका धमकी पर आदमी का डाउट बनता है कि जिस तरह तुम बराबर धमकी देते आ रहा है तो आखिरी घटना की इंजाम कौन दिया। बस यही मेरा कहना। तो क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि साजिश के मुताबिक काम किया गया है। अगर हम देखे नहीं, लेकिन ये तो जिस तरह से धमकी दिया वैसे वही लगाया है। कौन लगाया आपको? वो सगीर। ठीक है, आपका नाम? अब्दुल शकूर।